आज बात करेंगे सूडान के सिविल वॉर की। तो आज सूडान में दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहा है, जहां लाखों लोग मारे जा चुके हैं और करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। तो सूडान अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा देश है, जहां की जनसंख्या ऑलमोस्ट 5 करोड़ के आसपास है। तो ये लड़ाई मुख्य रूप से दो शक्तिशाली मिलिट्री लीडर्स के बीच चल रही है, जो कभी एक दूसरे के सबसे करीबी सहयोगी थे। पहला है एसएएफ, सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस, जिसके लीडर जनरल अब्देल फतह अल बुरहान हैं। ये सूडान की ऑफिशियल आर्मी है और देश की सरकार भी यही चला रहे थे। और दूसरा है आरएसएफ, रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ये एक पैरामिलिट्री ग्रुप है जिसके लीडर हैं जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। कमाल की बात यह है कि 2019 से 2021 तक इन दोनों ने मिलकर काम किया था, लेकिन आज ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अगर इसका बैकग्राउंड देखें तो कहानी शुरू होती है 2019 से, जब सूडान पर 30 साल तक राज करने वाले तानाशाह उमर अल बशीर को जनता के भारी विरोध के बाद सत्ता से हटा दिया गया। और इस समय इन दोनों जनरल बुरहान और मोहम्मद हमदान ने मिलकर इस तानाशाह बशीर को हटाया था। और इसके हटने के बाद ही ये तय हुआ कि सूडान में डेमोक्रेसी लाई जाएगी। लेकिन 2021 में इन दोनों जनरल ने मिलकर फिर से तख्तापलट कर दिया और सत्ता पूरी तरह से अपने हाथों में ले ली। अब असली प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई, जब जो आरएसएफ रैपिड सपोर्ट फोर्सेस थी, जिसके लीडर मोहम्मद हमदान दगालो थे, इसे सूडान की मेन आर्मी एसएएफ में मिलाने की बात आई। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन दोनों को आपस में मिलाने के बाद कमांडर कौन होगा। और अपनी पावर छिन जाने के डर से दोनों के बीच तनाव बढ़ गया और 15 अप्रैल 2023 से इन दोनों के बीच जंग शुरू हो गई। और अब ये जंग पूरे देश में फैल चुकी है। सूडान की राजधानी खार्तूम, जहाँ कभी शांति थी, आज पूरी तरह से खंडर बन चुकी है। इस सिविल वॉर में अब तक ऑलमोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ 3 दिनों में ही 1500 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया है। यहाँ ऐसे हालात बन गए हैं कि लोग गोलियों से ज़्यादा भूख से मर रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग सूडान अकाल फेमाइन की कगार पर है, हॉस्पिटल काम नहीं कर रहे हैं और औरतों के साथ हिंसा को हथियार की तरह यूज किया जा रहा है। अब ये केवल सूडान की ही लड़ाई नहीं रह गई है। इजिप्ट, यूएई और रशिया जैसे देश भी सूडान में किसी न किसी मिलिट्री ग्रुप को सपोर्ट कर रहे हैं और इसका खामियाजा सूडान की आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि अवेयरनेस फैलाना है।